आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए मोदी सरकार ने दिया है एक बड़ा तोहफा। साथ ही मुकेश अंबानी ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए भारत में एक नई सेवा शुरू की है, नई सर्विस यहां पर शुरू की है। इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक खाता वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का यहाँ पर एक बड़ा तोहफा है। साथ ही अलग अलग राज्यों में कोरोना नियमों में कुछ ढील दी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म को लेकर यहाँ पर सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही कुल मिलाकर 25 बड़ी और काम की खबरें देखेंगे आप इस बुलेटिन में। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को मिल सकती है टैक्स में छूट, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। बजट का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। वही ऑटो, स्टील और टेक्सटाइल समेत कई इंडस्ट्री ने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांग रखी है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि बजट में इस बार कॉर्पोरेट जगत के लिए वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों को बजट में टैक्स छूट दिया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बजट में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। दरअसल इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कर्मचारियों को इंटरनेट समेत कई तरह के खर्च यहाँ पर उठाने पड़े हैं। हालांकि अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, लेकिन अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से ही काम कर रही है। वहीं घर से काम करने के दौरान कर्मचारियों को हाई स्पीड इंटरनेट, पावर बैकअप और होम ऑफिस बनाने के लिए कुर्सी और डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज और एयर कंडीशनर जैसी चीजों का खर्च उठाना पड़ा है। हालांकि कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इसके लिए अलग भी फंड दिया है, लेकिन बजट अभी फिलहाल इस तरह के खर्च के लिए टैक्स छूट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अभी जारी रहने वाला है। ऐसे में इस मद में छूट का विचार हो सकता है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। 1 फरवरी से इन ATM से नहीं निकाल पाएंगे पैसे। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। दरअसल देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक अगले महीने यानी 1 फरवरी 2021 से नॉन EMV ATM मशीनों से लेन देन को प्रतिबंध कर रहा है। बैंक ने ये बड़ा कदम ग्राहकों को हित में उठाया है, ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यहाँ पर उठाया है। वही PNB ने ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे सम्मानित ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले ATM गतिविधियों से बचाने के लिए PNB नॉन EMV ATM मशीनों से 1 फरवरी 2021 से लेन देन को प्रतिबंध करेगा। आपको बता दें कि नॉन EMV ATM वो ATM होते हैं जो लेन देन के दौरान कार्ड नहीं रखते हैं और मैग्नेटिक स्ट्रिक से डाटा रीड करते हैं। वही EMV ATM में कार्ड कुछ सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। वही ATM में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए PNB ने अपने ग्राहकों की रकम को सेव रखने के लिए ये यहाँ पर कड़ा कदम और बड़ा कदम उठाया है। अब बिना EMV वाले ATM से ग्राहक फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। RBI के निर्देश के बाद बैंकों ने मैग्नेटिक स्वाइप वाले डेबिट कार्ड की जगह EMV चिप वाला कार्ड यहाँ पर जारी किया है। वही EMV ATM मशीन में कार्ड डालने पर कुछ देर के लिए ये लॉक होता है, इसलिए क्योंकि मशीन यहाँ पर चिप को रीड करती है और चिप में आपकी जानकारी इनक्रिप्ट यहाँ पर रहती है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी सिक्योर है। दूसरा यह है कि अगर कोई आपका कार्ड को यहाँ पर क्लोन बनाकर मशीन से निकालने की कोशिश करता है तो ये उसे भी रीड कर सकती है। ऐसे में फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत कम है। वही EMV चिप कार्ड में ट्रांजैक्शन के दौरान यूजर्स को सत्यापित करने के लिए एक यूनिक ट्रांजैक्शन कोड भी जनरेट होता है, जो कि वेरिफिकेशन को सपोर्ट करता है। राजस्थान में अब नहीं रहेगा रात का कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले फिर ना करनी पड़े सख्ती, इसलिए लोग करें हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन। कोरोना वायरस के कारण पिछले कई महीनों से राजस्थान में लगा रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। राजस्थान सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से कुछ और छुट्टियां यहाँ पर देने का फैसला किया है, कुछ और छूट देने का यहाँ पर सरकार ने फैसला किया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच शुल्क और घटाकर इसे 500 रुपये कर दी है। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। वही ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि समीक्षा बैठक में राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त करने व कुछ छूट चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने लोगों से आग्रह किया है कि हेल्थ प्रोटोकॉल को अपनाना आवश्यक है, अन्यथा संक्रमितों की संख्या फिर से राजस्थान में बढ़ सकती है। गहलोत ने कहा है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पुनः सख्ती करनी पड़े। वही समीक्षा बैठक में राज्य में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच RT-PCR
जांच की शुल्क को 800 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। सरकार ने साथ ही 100 बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले निजी अस्पतालों में आरक्षित कोविड बिस्तरों की संख्या में छूट देते हुए इसे न्यूनतम 10 का भी करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या में उछाल को देखते हुए राज्य सरकार ने 21 नवंबर को 8 जिला मुख्यालयों में यहाँ पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। इसके साथ 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू यहाँ पर लगाने की बात कही गई थी। बाद में 5 और जिला मुख्यालयों में यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया। जिन जिला मुख्यालयों में ये कर्फ्यू लगा था उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और नागौर और पाली, सीकर, टोंक और गंगानगर शामिल है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी ने उठाया बड़ा कदम, करोड़ों यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा। भारतीय ऑनलाइन रिटेल मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द से जल्द अधिक से अधिक यूजर्स तक पहुंचने के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड अपने ई कॉमर्स ऐप जियो मार्ट को 6 महीनों के भीतर फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। इस कदम से मैसेजिंग सर्विस का 40 करोड़ यूजर्स को यहाँ पर जियो मार्ट से व्हाट्सएप छोड़े बिना प्रोडक्ट ऑर्डर करने की यहाँ पर सुविधा मिलेगी। वहीं मीट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया है कि रिलायंस रिटेल इस कदम में भारत में जियो मार्ट को अपनी पहुंच बढ़ाने में इसकी अनुमति वो देगा। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ई कॉमर्स दिग्गज जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के भारत में तेजी से बढ़ते खुदरा बाजार में वर्चस्व के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करेगी। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के खुदरा बाजार में बड़े हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश ये कर रहे हैं, जो कि 2025 तक 1.3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि रिलायंस पहले से ही भारत का सबसे बड़ा ऑफलाइन रिटेलर है। वही रिलायंस रिटेल ने एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है और अपने पड़ोसी स्टोर में सुपरमार्केट, होलसेल और कैश और कैरी स्टोर, स्पेशल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर की श्रृंखला को संचालित ये करती है। वही फूड और किराने की श्रेणी में रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस मार्केट स्टोर संचालित करता है। वही उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की श्रेणी में यहाँ पर रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस और मिनी स्टोर और जियो स्टोर को संचालित ये करता है। और फैशन और जीवन शैली की श्रेणी में ये यहाँ पर रिलायंस ट्रेड्स और ट्रेड्स महिला और ट्रेड्समैन, ट्रेड्स जूनियर और प्रोसेट यू, रिलायंस फुटप्रिंट और रिलायंस ज्वेलर्स और रिलायंस अजियो संचालित यहाँ पर करता है। किसानों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, हर किसी के खाते में आएंगे इतने पैसे। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। वही बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। वही सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगा, जबकि आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पीएम मोदी खुद भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। वही किसान आंदोलन के बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके मुताबिक इस बार यहाँ पर इस बात का बजट खेती और किसानी को लेकर यहाँ पर सरकार इन दोनों सेक्टर में यहाँ पर बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये को सरकार बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना कर सकती है। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार से इस रकम को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। वही किसानों की दलील है कि 6,000 रुपये सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें प्रति महीने 500 रुपये की रकम मिलती है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वही धान की 1 एकड़ जमीन में फसल में यहाँ पर 3 से 3,500 रुपये यहाँ पर लगते हैं, जबकि गेहूं की 1 एकड़ खेती के लिए उन्हें 2.5 से यहाँ पर 2,000 से 2,500 के बीच यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है जितनी उनको इस स्कीम से लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे मोदी सरकार इस रकम को यहाँ पर मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% फंड वाली स्कीम है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे दिसंबर 2018 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत छोटे और मझोले किसानों को सालाना 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है।
अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार हुई है धीमी। पिछले 24 घंटों में 13,000 के आसपास आए हैं कोरोना के मामले। देश में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 13,788 नए मरीजों की पुष्टि यहाँ पर भारत में हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 145 लोगों की मौत भी हुई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में भारत में 14,457 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। वही देश में इस वक्त कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,71,773 है। इनमें अभी 2,08,012 लोगों का विभिन्न स्तरों में देश में इलाज चल रहा है। वही देश में अब तक 1,02,11,342 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि कोरोना ने हमारे बीच 1,52,419 लोगों को हमेशा के लिए छीन लिया है। वही बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 4 और व्यक्तियों की मौत हो जाने के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1457 हो गई है। वहीं संक्रमण के यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 211 नए मामले सामने आए हैं, जब संक्रमितों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 2,58,739 बिहार में हो गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 119 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,599 हो गई है। वही संक्रमण से एक व्यक्ति को मौत हो जाने के बाद झारखंड में मृतकों की संख्या 1,050 हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अब तक राज्य में 1,17,599 संक्रमितों में से 1,15,300 अब ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वही 1,249 अन्य संक्रमितों का विभिन्न स्थानों में इलाज चल रहा है। वही बात करें एमपी की, तो एमपी में पिछले 24 घंटों में 355 नए कोरोना के मामले सामने। इसी के साथ मध्य प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए कुल लोगों की संख्या 2,51,578 हो गई है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 2 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मरने वालों की संख्या यहाँ पर 3,753 हो गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के इंदौर एवं भोपाल में एक मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। वही बात करें अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,081 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या यहां बढ़कर 19,90,759 हो गई है। वही राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि महामारी से 50 और व्यक्तियों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। मृतकों की संख्या यहां पर 50,458 यहां पर 38 हो गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।